दोस्तों, यात्रा विभिन्न संस्कृतियों को जानने, समझने व एक आपके व्यक्तित्व के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देने वाली होती है। और यात्रा भी यदि धार्मिक है तो अध्यात्म से जुड़ने का माध्यम भी प्रदान करती है। तो आज के ब्लॉग में मैं आया हूँ गिरिराज जी, और यह यात्रा हम पैदल करने वाले हैं, तो इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। और यात्रा भी हमने 6 बजे के समथिंग शुरू कर दी थी। इसमें लगने वाला समय और क्या क्या चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यात्रा के प्रथम पड़ाव दानघाट एबी पहुँच चुके हैं और यहीं से यात्रा शुरू की जाती है जनरली। और अभी हमने दानघाटी मंदिर के दर्शन कर लिए। तो गोवर्धन जी पहुंचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन मथुरा पड़ता है और यहाँ से काफी सारे व्हीकल, यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूरी गिरिराज धाम गोवर्धन जी है। और यहाँ के लिए काफी सारे व्हीकल मिल जाते हैं जिसमें बस, ऑटो, टैक्सी कुछ भी लेके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मथुरा से यहाँ तक का जो लगने वाला ट्रेवलिंग टाइम है वो आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बीच में रहने वाला है। और बस स्टैंड के पास में ही दानघाट है, जहाँ से परिक्रमा जनरली शुरू की जाती है। वैसे तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, पर बस स्टैंड के पास से ज़्यादातर लोग यहीं से शुरू करते हैं और सूटेबल भी रहता है। पास में काफ़ी सारी धर्मशाला अवेलेबल है, धर्मशाला और स्टे के जो और विकल्प है वो सभी यहीं पास में ही अवेलेबल है। अभी हम पोचरे का लोटा है और इसके पोचरे के लोटे के महत्व के बारे में बाबा हमें बताने वाले हैं। भगत जी भगवान कृष्ण जी के सखा है पोछरी के लोटा जी महाराज। हाँ। इनके बारे में बताते हैं कि भगवान कृष्ण जब नाथ द्वारा गए तो जाने से पहले इनको यहाँ बैठा गए कि मैं अभी आ रहा हूँ, कल परसों लौट के, तब तक तुम यहाँ बैठ जाओ। तो ये कहने लगे भगवान मैं यहाँ बैठा जा रहे हो, मैं यहाँ बैठो क्या करूँगा जब पे बैठो मैं भी तुम्हारे सिंह चल रहा हूँ। नहीं तुम यहाँ बैठ जाओ, मेरे जाने के बाद जो यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए लोग आएंगे तुम साक्षी रहना उनके, जिन जिन के तुम साक्षी रहोगे उन्हीं की परिक्रमा यात्राएं मंजूर करूंगा मैं। तो जब गिरिराज जी की परिक्रमा करो या 84 की परिक्रमा करते हैं तो यहाँ दर्शन अवश्य करने पड़ते हैं, तभी आपकी परिक्रमा यात्रा पूर्ण होती है, रजिस्टर हो जाती है आपकी परिक्रमा कि आप लोग आए हो परिक्रमा। यही बताते हैं ठाकुर जी को कि आप लोग परिक्रमा यात्रा के लिए आए गिरिराज जी। अब इनकी आप जानो ठाकुर जी। तो बात की जाए गिरिराज जी या गोवर्धन जी के परिक्रमा के महत्व के बारे में, तो यह हिंदू धर्म की आस्था का बड़ा केंद्र है और भगवान की बाल पीड़ाएं यहाँ कण कण में बसी हुई है। भगवान कृष्ण की काफी स्मृतियां यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और यह जो गोवर्धन पर्वत है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब इंद्र ने अतिवृष्टि करी थी तो वासियों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने यह पर्वत को ऊपर उठा लिया था। तभी से इसको भगवान कृष्ण के स्वरूप में इसकी पूजा की थी और इसके परिक्रमा लगाई जाती है। भगवान कृष्ण का स्वरूप इसको माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसकी परिक्रमा लगाने से लोगों को पापों से मुक्ति व अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु पैदल परिक्रमा लगाने आते हैं। पैदल परिक्रमा लगवाने के कुछ बेसिक से नियम है, जो कि यह है कि यदि आप चलने फिरने में सक्षम हो तो इसको पैदल और नंगे पैर लगाएं। और साथ ही ये पूरा परिक्रमा पथ के दाएं साइड पे गिरिराज पर्वत स्थित है, तो ये भगवान कृष्ण का स्वरूप है। तो यहाँ इसकी पवित्रता बनाने के लिए सूज भरना और इधर कोई भी गंदगी करना, थूकना, लघु शंका करना सब वर्जित है। इसकी पवित्रता का ध्यान रखने के लिए ऐसी कोई भी चीज ना करें, क्योंकि ये एक तरह से जैसे मंदिर में जाते हैं तो जो चीजों को आप फॉलो करते हैं वही चीजें यहाँ फॉलो करनी रहती है। कि गिरिराज जी के पर्वत पे आप या भगवान मंदिर में आप शूज पहन के नहीं जा सकते, सॉक्स पहन के नहीं जा सकते, वैसे ही यहाँ पे भी इन चीजों का विशेष ध्यान रखना रहता है। और यदि कोई बुजुर्ग है या फिर बच्चे हैं जिनसे चलने में अक्षम है तो वो जरूर इस चीज के लिए उनका एक्सक्यूज रहता है कि वो यहाँ पे पैदल ना जाके ऑटो से जैसी उनकी क्षमता है उसके हिसाब से परिक्रमा कर सकते हैं। पर यदि संभव हो तो पैदल परिक्रमा को महत्व देना चाहिए। यदि आपका शरीर सक्षम है चलने में और आप चल पाते हो तो पैदल ही चलना प्रेफर करना चाहिए। गिरिराज जी के आने का सही समय की बात की जाए तो यहाँ ऑल वेदर सभी टाइम पे लोग आना पसंद करते हैं और काफ़ी भीड़ रहती है। बस ये जिस लोकेशन पर स्थित है यहाँ गर्मी में काफ़ी तीखी गर्मी, सर्दी में काफ़ी तेज़ ठंड पड़ती है।
तो उन चीज़ों का ध्यान रखना रहता है कि जैसे कि आप परिक्रमा पथ के लिए निकल रहे हैं तो गर्मी के टाइम पे शाम का या रात का समय ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वैसे ही सर्दी के टाइम पे दिन का समय ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सुविधा के हिसाब से ज़्यादा ठंड का सामना नहीं करना पड़े। तो ये छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी रहती है। साथ ही यदि आप रात में परिक्रमा करते हैं तो रात के समय टॉर्च वगैरह साथ में ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ लाइट नहीं रहती तो थोड़ा अंधेरा रहता है, तो उस चीज़ों में इससे हेल्प मिल जाती है। अभी हम मुखारविंद पहुँच चुके हैं। ये है गिरिराज पर्वत का मुख इसको बोलते हैं, और यहाँ पहुँचने में हमें 9 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी है, और इसमें जो हमें टाइम लगा है वो 2 घंटे है। 6 बजे हमने परिक्रमा शुरू करी थी और 8 बजे हम 10 किलोमीटर की दूरी तय करके मुखारविंद पहुंच चुके हैं। परिक्रमा पथ वेल डेवलप्ड बना हुआ है। एक तरफ तो जो ई रिक्शा या जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए रोड बना हुआ है, और एक तरफ पैदल यात्रियों के लिए ब्रजदूली डाली हुई है, ताकि गर्मी में भी इस पे पैर जले नहीं, और बरसात में भी इसमें बहुत कम कीचड़ होता है। साथ में इसमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, जिनसे कि गर्मी में यात्रियों को तेज धूप का सामना ना करना पड़े। बड़ी परिक्रमा जो कि 11 किलोमीटर की है, वो अभी हमने ख़त्म कर ली है, और इसको पूरा करने में हमें 2.25 घंटे का समय लगा है। छोटी परिक्रमा अभी हमने शुरू कर दी है। परिक्रमा पथ पर कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है, जैसे कि अपने साथ खाने का सामान वगैरह साथ में लेके नहीं चले, क्योंकि यहाँ पूरे परिक्रमा पथ पर ही काफ़ी बंदर देखने को मिलते हैं, और यदि आपके हाथों में खाने का सामान है तो थोड़ा सा ये आपके नज़दीक आके उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। और आपके जो कैप या चश्मा है तो उसको भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने का ध्यान रखना है, क्योंकि ये इसको भी लेके जा सकते हैं। हालांकि गिरिराज जी वाली लोकेशन पे तो ये चश्मा या कैप को लेके नहीं जाते, पर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के आसपास तो अमूमन ये देखा जाता है कि चश्मा या टोपी जैसे आपका ध्यान हटता है तो तुरंत उतार के ये ले जाते हैं, और फिर कुछ फ्रूट या फल या फ्रूट देने पे वापस लौटा देते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं राधा कुंड, और राधा कुंड और बगल में ही है श्याम कुंड। दोनों के बीच में एक छोटी सी पाल है, पर दोनों का एंट्री पॉइंट अलग अलग जगह है, बाकी दोनों पास पास ही बने हुए हैं। राधा कुंड के पूरी परिक्रमा लगा के अभी श्याम कुंड की तरफ अभी हम आ चुके हैं, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो जगह है राधा कुंड और श्याम कुंड का संगम। और अभी छोटी जो परिक्रमा है उसका 5 किलोमीटर सफ़र अभी हमने तय कर लिया है, और छोटी परिक्रमा अभी 4 किलोमीटर की और शेष है। इस तरफ है राधा कुंड और इस तरफ है श्याम कुंड। 6 किलोमीटर की छोटी वाली परिक्रमा अभी हमने पूरी कर ली है, और अभी हम कुसुम सरोवर पहुंच चुके हैं, जो कि इस तरफ है। और हमारी जो परिक्रमा समाप्ति के पड़ाव पर है। यहाँ से बस 500 मीटर दूरी दान घाटी है, वहाँ जाके हमारी परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। तो अभी हमने हमारी परिक्रमा समाप्त कर ली है। इसमें हमें 6.5 घंटे का टाइम लगा है, और इसमें जो मुख्यतः जो दर्शनीय स्थल है, जो देखने की जगह है, उसमें दान घाटी से शुरू करते हैं। उसके बाद में पूचरी का लोटा, मुखारविंद, फिर राधा रानी का कुंड, और उसके बाद में कुसुम सरोवर, और सबसे लास्ट में आ गया मानसी गंगा। मानसी गंगा से 500 मीटर आगे आते ही दान घाटी पे ही ये परिक्रमा खत्म हो जाती है। तो अभी हमने हमारी परिक्रमा पूरी कर ली है, और आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा ये ब्लॉग, इसके बारे में कमेंट करके राय जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।